नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा। तो यहाँ पर 19 नंबर जो है मॉक टेस्ट आ चुका है। मूल विधि, सामान्य ज्ञान और जो है संविधान का, ये 2017 का ये पेपर है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का खाली स्थान है, संसद को यह अधिकार देता है कि वह जो है उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान में दोस्तों जो राज्य के इलाके हैं या फिर जो सीमा है, नाम है, ये सब परिवर्तन कर सके। मतलब एक्यूरेट ये पूछ लिया भैया, कौन सा अनुच्छेद, ये पूछ लिया अनुच्छेद 3 का पूरा परिभाषा इसमें दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुद्रा स्फीति जनित जो मंदी है दोस्तों, क्या यहाँ पर भरेंगे? वास्तविक सकल घरेलू आय जो उत्पाद है और जो बढ़ती कीमत का स्तर दोस्तों का एक संयोजन है। देखिए क्या होता है, मुद्रा स्फीति जनित जो मंदी आती है वो होता है घटते हमारे जो वास्तविक मतलब जो हमारा उत्पादन हो रहा था वो घट जाएगा। मान लीजिए एक ही चीज़ है, पहले यहीं पर 10 होता था तो 10 लोग 10 आदमी बढ़ जाता था। अब एक चीज़ उत्पादित होगा तो एक चीज़ के लिए 10 लोग अभी हाथ बढ़ाएंगे, तो इसका जो है रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आपका जो है इन्फ्लेशन चलता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, वास्तविक जो सकल जो है घरेलू उत्पाद और बढ़ती कीमतों का जो स्तर है, इसका संयोजन दोस्तों जो है घटते, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घटते जो है सकल घरेलू उत्पाद, ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वास्तुकारों में से किसने जो है राजा बिंबिसार का महल बनवाया था? राजा बिंबिसार का महल दोस्तों किसने बनवाया था? हर्यक वंश से संबंधित जानते हैं राजा बिंबिसार हैं, उनके जो इनका जो महल बनाया था उसका नाम है महागोविंद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महागोविंद ने दोस्तों बनाया था, याद रखिएगा। और दोस्तों जैन साहित्य में बात करें तो बिंबिसार जी को क्या कहते हैं? श्रेणिक कहते हैं, श्रेणिक। साथ ही साथ आप जानते हैं हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्या कह रहा है, कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर दोस्तों महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये कि कह रहे हैं कलात्मक माने कला का सहारा लेकर के, कला का स्वतंत्रता के सहारे लेकर के महात्मा गांधी जी पे जो है अपशब्द नहीं बोल सकते, ये प्रयोग में नहीं किया जा सकता। कौन से दोस्तों वाद में ये बोला गया था? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं कौन से वाद में दोस्तों। तो याद रखिएगा कृष्ण मूर्ति बनाम जो है शिव कुमार। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान भी हैं और शिव भगवान भी, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जो अपशब्द नहीं कहना है। तो जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक सा नाम है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 2015 का मामला है वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे MAT दोस्तों, जो न्यूनतम वैकल्पिक जो कर है पर दोस्तों लगाया जाता है, मैंने किस पर ये लगाया जाता है? तो कह रहे हैं ये न्यूनतम है, यानी शून्य कर कंपनियों पर दोस्तों लगाया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शून्य कर कंपनियों पर दोस्तों लगाया जाता है। मतलब आप जानते हैं शून्य कर कंपनियां अर्थात यह टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा कमाती अवश्य हैं परंतु रियायतों के वजह से टैक्स देने से बच जाती हैं, तो इन पर लगाया जाता है दोस्तों। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर वित्त विधेयक दोस्तों जो है 1987 के 87 जो है के माध्यम से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ हिस्सा जो निगले हुए जो भोजन है उससे पोषक तत्वों को अवशोषण जो है करता है। उंगली उतना बड़ा नहीं रहता है, मतलब लगभग वैसे ही जो है बना शेप है। ठीक है, तो अवशोषण करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। उसको कहते हैं भैया विल्ली। विल्ली कहते हैं पोषक तत्व ये अवशोषित करता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में किस राज्य में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था जिसे केंद्र सरकार ने अनुच्छेद, आप जानते हैं कि आप जो है राष्ट्रपति शासन, तो यहाँ पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया था। तो बताना है, तो देखिए उस समय ये करंट में क्वेश्चन था इसलिए पूछा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अरुणाचल प्रदेश 2016 का ही है, मतलब उस समय का पूछा है ये तो क्वेश्चन ये, क्योंकि पेपर 2017 का है। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है एक प्रकार का दोस्तों लोगों पर कपटपूर्वक मनोवैज्ञानिक आक्रमण है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर, विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करे तो उन्हें किसी ऑफर के तहत इनाम मिलेगा। आप ऐपों पे सुने होंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पाइए इतना रुपए कैशबैक, तो यहाँ पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर, जिसको कहते हैं भैया बेटिंग, बेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुने होंगे आप यूट्यूब पे भी क्लिक बेटिंग सुने होंगे, ये सब होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों किसको जो है चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति को या फिर पंजाब के राज्यपाल को या फिर हरियाणा के राज्यपाल को या फिर पंजाब एवं हरियाणा राज्यपाल, दोनों के जो राज्यपाल हैं इसके वरिष्ठ जो रहेंगे। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब जानते दोनों का है, तो यहाँ पर जो पंजाब के जो राज्यपाल हैं इनको दोस्तों प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों संविधान में जो अनुच्छेद है आपका 155 के तहत दोस्तों राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये होता है, याद रखिएगा। और जो गौरतलब ये दोस्तों जून जो है 1984 से पंजाब के राज्यपाल ही जो है चंडीगढ़ के जो है प्रशासक के लिए जिम्मेदारी इनको दी जाती है। वर्तमान में बीपी सिंह बरनौल प्रशासक के रूप में पदस्थ हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भूजल के कौन से खनिज संदूषण के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, माने कौन सा भूजल में खनिज संदूषण हो जाएगा तो ब्लूबेरी सिंड्रोम हो जाएगा। तो याद रखिएगा नाइट्रेट है, नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रेट दोस्तों ये ब्लूबेरी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। और ये ब्लूबेरी सिंड्रोम पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो शरीर में दोस्तों रक्त द्वारा जो है ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणाम स्वरूप नवजात शिशु जो है इस रोग से प्रमुखता जो है प्रभावित हो जाते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। तो पहले हमको सब ये सब तो शुरुआत में ही है संविधान के, तो याद ही होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध दोस्तों जो अधिकार है वो है आपका 23-24, बिल्कुल ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की जब भी बात आएगी तो 25 से 28 है भैया, एक सेकेंड, 25 से 28 है, तो ये वाला गलत है, माने ये आंसर हो सकता है। सी में समानता का अधिकार, समानता का 14 से लेकर के 18 है, शायद ये गलती से मिस प्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है, 14 से 28 कर दिया, 14 से 18 होता है। और दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता का जो अधिकार ये तो ठीक है, ठीक है। और भी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आपका याद रखिएगा 29 से लेकर के 30 है। और संवैधानिक उपचारों का कई बार एग्जाम में आ चुका है तो 32 है। तो यहाँ पर जो आपको गलत दिखाई दे रहा है 25 से 28 यहाँ पर होना चाहिए था और यहाँ पर ये 18 होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो ए बी मतलब बी और सी दोनों होगा, अब जो बोर्ड आंसर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि 14 से 18 वहाँ की जगह पे 28 हो गया है, तो दोनों या इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। अब मानवाधिकार का गठन याद रखिएगा एग्जाम में जरूर जरूर टपकने वाला है, ये आपका 1993 भैया, एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा जरूर, फिर मत कहिएगा दोस्तों। तो जो इसके सदस्य जो मतलब इस आयोग का दोस्तों एक बहुसदस्यीय ये संस्था होता है और इसमें जो एक अध्यक्ष रहेंगे और 4 जो है सदस्य होते हैं। आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष है भारत का दोस्तों कोई जो है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ये होते हैं, मतलब होना चाहिए, ठीक है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य जो हैं इनका जो कार्यकाल है, मतलब कि जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो 3 वर्ष अधिकतम हो सकता है, या फिर जो 70 वर्ष कंप्लीट कर लें तो वहाँ पर जो सेवानिवृत्त हो सकते हैं, मतलब कि इतना कार्यकाल इनका है जो पहले हो जाएगा 70 साल या फिर 3 साल। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिक्स जो है श्रम और रोजगार मंत्री जो स्तरीय सम्मेलन सितंबर 2016 में दोस्तों उस समय का पूछा है, तो उस समय जो है दिल्ली में ये जो है आयोजित हुआ था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 वाला याद रखिएगा
कि दोस्तों ये जो है ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2019 वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा दोस्तों आयकर से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा जो कि आयकर से संबंधित नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी जब से लागू हो गया तब से वैट वाला जो है ये गड़बड़ हो गया है, तो वैट जो है आपका आयकर से संबंधित नहीं है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी है। और ये उस समय जो है एक टैक्स था वैट, ठीक है, जो कि अब जो है कोई वस्तु, जब जीएसटी जो है, जीएसटी का ये डेट याद रखिएगा 1 जुलाई दोस्तों जो है आपका 2017 से जो है जीएसटी है प्रभाव में। तो जानते हैं कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फॉर्म 16 हो गया, जो धारा सी हो गया, या फिर जो है आईटीआर जो आपका हो गया, ये सब जो है आयकर संबंधित है। नहीं कहते आईटीआर फाइल करो। नेक्स्ट बात करें, खालिस्तान है भारत सरकार की एक अति विशिष्ट तकनीक खुफिया जानकारी एकत्रीकरण जो संस्था है, जो उड्डयन एवं रिमोट सेंसिंग सूचना एकत्रीकरण व प्रसंस्करण दोस्तों साइबर सुरक्षा कूटलिपि प्रणाली इत्यादि के क्षेत्र में दोस्तों प्रौद्योगिक क्षमताएं विकसित करता है। कौन सी ये संस्था है आपको बताना है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी शुद्ध हिंदी यहाँ पर उपयोग में लिए दिया जाता है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, याद रखिएगा राष्ट्रीय जो है तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसे दोस्तों जो है 2014 में दोस्तों जो है ये स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड जो है डेवलपमेंट भी सम्मिलित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। भारत दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो देखिए 1925 में हुआ, याद रखेंगे 26 दिसंबर 1925 में दोस्तों कानपुर में हुआ है। कानपुर में दोस्तों ये हुआ है। इसकी स्थापना दोस्तों एम.एन. राय ने दोस्तों जो है की थी। जो संस्थापक सदस्य दोस्तों एम.एन. राय की पत्नी जो है एवलीन ट्रेट रॉय जो है, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली मतलब अहमद हसन, और आपके हसरत मोहानी, सुल्तान अहमद खान, तारीन प्रमुख ये लोग थे। नेक्स्ट बात करेंगे 1925, याद रखिएगा 26 दिसंबर। नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बजट के बारे में बताया गया है। ए में बात हो रहा है लोकसभा में बजट पर बहस जो है 2 चरणों में होती है। ठीक है दोस्तों, ये सही है या फिर मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चरणों में होती है भैया दोस्तों। दूसरा बी में आपका है लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। ये भी दोस्तों सही है आपका। ए बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो है अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में दोस्तों जो है भारत के केंद्रीय बजट को जो है वार्षिक वित्तीय बजट के जो विवरण है इसका जो है निर्देशित किया गया है। और संविधान के अनुसार बजट को लागू करने से पूर्व जो है संसद द्वारा पास करना आवश्यक है। लोकसभा में बजट पर दोस्तों बहस 2 चरणों तथा बजट पारित करने की प्रक्रिया 6 चरणों में होती है। याद रखिएगा यहाँ पर अगर जो लोकसभा में बजट पर बहस है तो 2 चरणों में होगा, और बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है ये 6 चरणों में होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पारित वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय राज्य ने कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन किया। देखिए उस समय का करंट इसलिए पूछा है। हरियाणा दोस्तों, याद रखिएगा हरियाणा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो है त्वरित न्याय का अधिकार। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जा सकता है। त्वरित न्याय अधिकार वाद मतलब ये जो है एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी जाती है। मूलतः एक जनहित याचिका के कारण ही इसकी घोषणा हुई। वह जनहित याचिका थी। मैंने कौन से जनहित याचिका में ये कहा गया है कि त्वरित न्याय दोस्तों जो है एक मौलिक अधिकार ही है। किसके तहत है, जीवन के अधिकार के तहत ही है। तो दोस्तों वो जो आपका वाद था या फिर कहेंगे मामला था, हुसैन आरा खातून बनाम जो है दोस्तों बिहार राज्य। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में ये कहा गया है
इसी जनहित याचिका में। नेक्स्ट बात करेंगे 20 नवंबर 2017 को दोस्तों भारत के मुख्य जो है चुनाव आयुक्त कौन थे। चुनाव आयुक्त पूछा है, उस समय कौन थे, तो उस समय राधाकृष्ण माथुर जी थे, और इस समय का याद रखेंगे जो है बिमल जुल्का जी। नेक्स्ट बात करेंगे संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है। संसद के किसी भी सदन का दोस्तों सदस्य न रहते हुए अधिकतम कितने समय तक जो है केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का अधिकतर 6 माह ही होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। संविधान के दोस्तों अनुच्छेद जो है आपका 75 में जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो है प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक भारतीय राज्य में कौन सा है। मतलब कि दोस्तों आपको बताना है कि जो गन्ना का प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक जो है किस राज्य, जो भारतीय जो राज्य है में है, मतलब हुआ है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है याद रखिएगा तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है दक्षिण में जो है ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, प्रति हेक्टेयर की बात करेगा तो ठीक है, और ज़्यादा की बात करेगा तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 1953 से जो है 67 के बीच किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों का आह्वान किया कि वे जो है उन निजी जमीनों पर प्रवेश कर स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाएं जो खेतीबाड़ी में कोई रुचि न रखने वाले जमींदारों के कब्जे में है। तो मतलब कोई जमींदार है खेतीबाड़ी नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारा जमीन है, तो उसमें जो है जाके जो है आप क्या कहते हैं खेतीबाड़ी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पादरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादरी दोस्तों जो है ये आपका जो सत्याग्रह था 1 सितंबर याद रखिएगा 1953 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गाड़ियों में दोस्तों मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में दोस्तों होता है। कौन सा इसमें से जो है उत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा अगर गाड़ियों में मिलावटी ईंधन उपयोग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन होगा और साथ ही साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर जो है ए और बी यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित जो प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं। जो प्रतिलिपियां हाथ से लिखा गया जो हमारा संविधान था दोस्तों, और काफ़ी इसको सजाया भी गया था। जिन लोगों को नाम पता है किसने जो है सजाया था उसका नाम बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो उसकी प्रतिलिपियां जो है ये कहाँ पर रखी गई हैं वो आपको बताना है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रतिलिपियां जो रखी गई हैं वो संसद के पुस्तकालय में दोस्तों रखी गई हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों में से किससे गंगा नदी नहीं बहती है। दोस्तों कौन सा राज्य है जहां से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल है ही, उत्तराखंड है ही, बिहार है ही, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जानते ही हैं गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, गोमुख कहते हैं, ठीक है, यहाँ से निकलती है और उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो है आप जानते हैं फरक्का नामक स्थान पर दोस्तों जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे जो है वहाँ पर पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विषय दोस्तों जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है ये आपको बताना है। संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों बीमा आता है, याद रखिएगा ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, बीमा आता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संघ सूची में जो आपके टोटल विषय हैं वर्तमान में, पहले जो है 97 थे, अभी जो है 100 हैं। राज्य सूची में पहले जो है 66 थे, अभी जो है 61 हैं, और समवर्ती सूची में जो पहले 47 थे अब जो है 52 हैं। तो यह देखिएगा 100, 61 और 52। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 7वीं सूची में ये सब है। नेक्स्ट बात करेंगे हाथी परियोजना दोस्तों भारत में कब शुरू की गई। हाथी परियोजना दोस्तों भारत में कब शुरू की गई, तो याद कर सकते हैं 1992, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी परियोजना शुरू की गई भारत सरकार के दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संचालित इस परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा एवं हाथियों की जनसंख्या में वृद्धि करना था। नेक्स्ट बात करेंगे सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी
लेखा परीक्षा करने का भार खालिस्तान है पर होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग पर दोस्तों यहाँ पर होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, याद रखिएगा दोस्तों, सीवीसी कहते हैं, सीवीसी दोस्तों इसको कहते हैं। दोस्तों जो है जो भ्रष्टाचार निरोध समिति की सिफारिश की थी दोस्तों, और मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन मतलब जिसे जो है 1957 में दोस्तों जो है केंद्रीय मंत्रालय कार्य संवर्ती तकनीकी लेखा परीक्षा संचालन के कार्य के दोस्तों आवास और आपूर्ति मंत्रालय बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पर ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। और जो सतर्कता आयोग का जो गठन है वो याद रखेंगे आप, जो है 1964 ठीक है में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का दोस्तों यहाँ पर गठन हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दुनिया में दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरिकेन नाम से दोस्तों कहाँ जाना जाता है? तो अटलांटिक के क्षेत्र में दोस्तों हरिकेन नाम से जानते हैं। कुछ और लिख लीजिए, देखिए चीन में इसको कहते हैं भैया, चीन में कहते हैं टाइफून, टाइफून कहते हैं। और भारत में आप जानते हैं चक्रवात हम लोग कहते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे बीली बीली कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बीली बीली कहते हैं, वीली वीली कहते हैं। तो याद रखिएगा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ कहते हैं। हरिकेन कहते हैं भैया यहाँ पर अटलांटिक के क्षेत्र में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विधान परिषद की संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो वाला आपको बताना है। ए में बात हो रहा है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल जो संख्या है 1/3 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। बी में बात हो रहा है, बी में दोस्तों बात हो रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कुल 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और साथ ही साथ जो आपका विधानसभा के सदस्य हैं उससे 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ए भी दोनों राइट है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद याद देखिएगा 169 दोस्तों है के अंतर्गत जो है विधान परिषद का दोस्तों, एक सेकेंड जिताने वाले पागल कर रखे हैं। तो दोस्तों ए बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो 169 दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है विधान परिषद का दोस्तों निर्माण तथा जो है उत्साधन की प्रक्रिया दी गई है। और अनुच्छेद जो है 171 के अनुसार किसी राज्य की दोस्तों विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है ये सब जो 1/3 वाला है से अधिक नहीं होगी, इसमें बताया गया है। परंतु किसी राज्य के विधान जो परिषद है उसके सदस्यों की कुल संख्या जो 40 से कम रहेगी, ये 171 में सब डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा क्षेत्र दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत प्रतिबंधित नहीं है। कौन सा क्षेत्र है जो कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत जो है प्रतिबंधित नहीं है? तो है भैया चाय बगान वाला, ये सब है। चिटफंड फंड हो गया, मतलब चिट फंड कारोबार हो गया, या फिर हस्तांतरणीय जो विकास अधिकार से व्यापार हो गया, या फिर में व्यापार हो गया, या फिर सिगार निर्माण हो गया। चाय बागान नहीं है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बाकी सब है। नेक्स्ट बात करेंगे 30 नवंबर 2017 को दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के दोस्तों, यानी आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम कई लोग देना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए डेविड आर जो है सिमली जो दोस्तों ये थे। और अभी का करंट का बात करेगा तो अरविंद सक्सेना, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा प्रीवियस ईयर के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है, क्या कर रही है? दंड की अवधियों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य ही गिना जाएगा। आजीवन कारावास, और दोस्तों अगर 20 वर्ष का कारावास है तो इसको आजीवन कारावास के हिसाब से ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 57 धारा कहती है आईपीसी के, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की इकाई है जिसके पास अधिकतम भंडारण क्षमता होती है? माने सबसे बड़ा भंडारण कौन कर सकता है, आपको बताना है। तो देखिए भैया एमबी कर सकता है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, या फिर जो है जीबी कर सकता है, या फिर आपका टीबी कर सकता है, या फिर पीवी कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो है आपका, ये आप जानते हैं कि 1024 माने 1024 करके ये चलता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर पीवी है या फिर पेटाबाइट है, डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बराबर हो जाएगा 1000 टेराबाइट।
और इसके मतलब 1024 आपका GB हो जाएगा, 1024 MB हो जाएगा। ये सब आप याद रखिएगा, एक एक GB का मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में खाली स्थान है के परिवीक्षार्थी अपने जो है प्रशिक्षण का अधिकतर हिस्सा जो है भ्रमण में गुजारते हैं। तो भ्रमण में कौन गुजारेंगे, और प्रशासनिक सेवा में है तो IFS जो है ये है IFS फॉरेन सर्विस, विदेश सर्विस वाला जो है, यही राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है भारतीय विदेश सेवा में दोस्तों का जो प्रारंभिक जो बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि है 15 माह की दोस्तों ये होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टूर भ्रमण का अधिकतम जो हिस्सा यहाँ पर इन लोग का होता है विदेशों में इधर उधर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है जो कि भारतीय संविधान में स्थित राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है 36 से लेकर 51 तक दोस्तों विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। मतलब ये कहा गया है राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, ए में बताया गया है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का दोस्तों सामान्य कार्य के लिए समान वेतन होगा। ये बिल्कुल ही राइट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है पुरुष और स्त्री जो कामगार हैं के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ये भी वाला सही लग रहा है। और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाना न पड़े और उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, मतलब ऐसे जगह पे ना भेजिए कि मतलब उसका शरीर ही वैसा ना हो। तो बिल्कुल ये सही है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों राइट है, मैंने ये भी और वो भी। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है वर्ष 1992 में दोस्तों गठित एक वैधानिक निकाय है। कौन कौन गठित है भैया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष निकाय एवं जो है शीर्ष राष्ट्र स्तरीय संगठन है जिसके पास महिलाओं के हितों की रक्षा एवं संवर्धन, महिलाओं के हितों से पहले पकड़ा जा रहा है, रक्षा एवं संवर्धन करने का दोस्तों यहाँ पर शासनादेश है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दोस्तों आप जानते हैं कि जो आयोग है ये बहुसंसदीय है, मतलब बहुसदस्यीय है। और इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, 5 जो है सदस्य होते हैं और एक आपका सचिव होता है। ये अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया। ठीक है, अभी जो है इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। रेखा शर्मा जी का फिर यहाँ पर बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से दोस्तों किस भारतीय व्यक्ति की दोस्तों नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। कौन सी इसमें से पद्धति है दोस्तों जिसमें जो करने से जो है भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं की जा सकती या फिर नहीं हो सकती है। त्याग हो सकती है, समाप्ति हो सकती है भैया, वंचन कर दिया है या फिर वंचित भी कहते हैं इसको, इससे भी हो सकता है। देशीयकरण से क्या होता है कि नागरिकता मिलता है, मान लीजिए कोई राज्य है उसका देशीयकरण हो गया, माने वो मिला लिया गया अपने राज्य में, अपने देश में, तो वो जो है उसके लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, ना कि नागरिकता हटाने का कोई ऐसा पद्धति है। तो एक्यूरेट जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। देशीयकरण नागरिकता अर्जन का है, नागरिकता घटाने का हटाने का नहीं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होगा, ट्रैफिक रूल का सिंबल दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, ये कहाँ लगाया जाता है। ये भैया रेलवे लाइन के यहाँ लगाया जाता है और रेलवे कर दिया है, यहाँ पर रेलवे रहना चाहिए, रेलवे करना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रहता है ना, जब ये जाली जाली करके ऐसे बना देगा तो समझिए कि रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो है गार्ड रहित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने प्रयास किया इसको जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराने का। आगे ऐसे ही सेट, ऐसे ही प्रीवियस ईयर लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए और इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट का। एग्जाम से पहले सब यहाँ पर खत्म करा दिया जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।